टीका के माध्यम से धर्म की बातों को न्याय नीति के रूप में सुन रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो, नीति के अनुसार उसे चलना ही पड़ता है। राष्ट्र को चलाने के लिए राजनीति होती है और धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए धर्म नीति होती है। महापुरुष आत्म साधना के मार्ग पर बढ़ करके जो संदेश उपदेश देते हैं वह धर्म की नीति कहलाती है। और नीति पूर्वक जो चलता है वह नेतृत्व करने वाला नेता माना जाता है। नेता वही होता है जो नीति पूर्वक कार्य करे। धर्म के उपदेशों में कल्याणकारी मार्ग को समझना बहुत जरूरी है और कल्याणकारी मार्ग का ही उपदेश दिया जाता है। रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में एक श्लोक है, पाप मरातिर धर्मो बंधु, पाप अराती के समान है और धर्म बंधु के समान है। पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चयन वन, संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। शास्त्र को पढ़ करके जो ये समझने लगता है कि पाप हमारे लिए शत्रु के समान है और धर्म हमारे लिए बंधु के समान है, अगर ऐसा किसी ने समझ लिया, पक्की धारणा बना ली, तो फिर क्या होगा? श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति, वह निश्चित रूप से श्रेयो मार्ग का ज्ञाता होगा, मोक्ष मार्ग का ज्ञाता होगा, आत्म मार्ग का ज्ञाता होगा। लेकिन ये अवधारणा उसको पक्की करना पड़ेगी। कौन सी अवधारणा? पाप हमारे लिए शत्रु के समान है और धर्म हमारे लिए बंधु मित्र के समान है। अब अगर कोई मित्र मिले तो अपन कैसा व्यवहार करते हैं? प्रसन्नता आती है, निश्चिंतता भी आती है। किंतु अगर कोई अपरिचित और समझ लीजिए पहले किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है और ऐसा आदमी अगर अकेले में मिल जाए तो मन में डर आता कि नहीं आता? भैया अपन तो अकेले हैं और इससे अपनी बात बिगड़ी हुई है, कहीं ऐसा ना हो ये गड़बड़ कर दे। शत्रु को देख करके मन में डर आता है, आता कि नहीं आता? शत्रु को देख करके जो अपने से अच्छा भाव नहीं रखता है, द्वेष रखता है, कभी अपना विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरियां चल रही हैं, प्रॉपर्टी के मामले उलझे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? साम दाम दंड भेद कोई भी रास्ता अपना करके अपना मामला सुलटाना चाहते हैं। गृहस्थ को सावधान रहना पड़ता है। मुनि महाराज जी के लिए तो कोई शत्रु मित्र नहीं है। मुनि महाराज को क्या फर्क पड़ता? ना उनके पास में जमीन है, ना जायदाद है, ना मकान है, ना परिवार का कोई आगे पीछे विकल्प है, तो उनका ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है।
मित्र बना के भी क्या करेंगे? जो सगे सगे थे उनको तो छोड़ दिया, अब परायों को अपना बनाने की कौन सी चेष्टा करेंगे? और अगर करेंगे भी तो मिलेगा क्या? इसलिए ना किसी को भक्त बनाने का विकल्प, ना किसी को मित्र बनाने का विकल्प। अपने व्यवहार से कोई बन जाए तो बन जाए, वो उसकी श्रद्धा है, वो उसकी भावना है। हम कोई डायरी लिए बैठ कर के नाम थोड़ी लिखते रहेंगे। ये आया था इस तारीख में, बड़े अच्छे भाव प्रकट किए, हम इसकी बातों से बहुत खुश हैं, और कह रहा था कि अभी हमारा किसी से कोई परिचय नहीं है, तो हमने उसको अच्छा परिचित करा दिया। अब आज से वो हमसे बंद करके रहेगा, नाम, नंबर, एड्रेस। सुनो, ध्यान रखना, अब जो हम कहें वही करना पड़ेगा तुमको। अब कहीं जाना नहीं और किसी के यहाँ भी नहीं जाना। ऐसा कोई पोथी पुराण लेके थोड़ी बैठेंगे, हैं? अरे जितनी असुविधा अपरिचित और अज्ञानी से हो सकती है, उससे कहीं ज्यादा परिचित और ज्ञानी से भी हो सकती है। इसलिए शत्रु से बचने के लिए तो कोई भी प्रयास कर लेता, मित्रों से भी बचने का प्रयास करो, क्योंकि कहीं भी धोखा हो सकता है। कांटों से बचना तो फिर भी आसान है, लेकिन फूलों से बचना आसान नहीं है। कांटों की चुभन तो सभी को पता पड़ जाती है, फूलों की चुभन से बचना बहुत बड़ी सावधानी मानी जाती है। ऐश, तुम कैसे आ गए? किसने बुलाया तुमको? तुम कौन हो? यहां क्यों आए? क्योंकि वो परिचित नहीं है ना। परिचित नहीं, इसलिए 10 प्रश्न पूछेंगे। और क्यों इतना लेट क्यों हो गए तुम? 4 दिन पहले खबर भेज दी थी, अभी तक तुमने समय नहीं निकाला। तुम तो कह के गए थे हम आ जाएंगे। ऐसा करते हो क्या? है, जो कहा है उसको करना चाहिए। हमने क्या क्या कहा था ना, ध्यान रखो, ऐसा नहीं करते। एक तरफ ऐसा, एक तरफ ऐसा, समानता नहीं है। और समानता नहीं है तो समता आएगी कैसे? क्या समता आएगी कैसे? इसलिए शत्रुओं से भी सावधानी रखना चाहिए और मित्रों से भी सावधानी रखना चाहिए। यहां पर जो व्याख्या चल रही है, ये परमार्थ को लेकर के व्याख्या चल रही है। वैसे व्यवहारिक जीवन में शत्रु मित्र कब बन जाए पता नहीं, और मित्र शत्रु कब बन जाए ये भी पता नहीं। लेकिन परमार्थ के क्षेत्र में जो शत्रु है वो शत्रु ही रहेगा, जो मित्र है वो मित्र ही रहेगा। पाप को शत्रु कह दिया, अब पाप किसी भी अवस्था में मित्र नहीं होगा। और धर्म को बंधु कहा है, मित्र कहा है, तो धर्म किसी भी अवस्था में शत्रु नहीं होगा। हाँ, इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज जी कह रहे हैं, पापम अराति। पाप क्या है? अराति है। अराति शत्रु है, दुश्मन है। ये हमारा भला नहीं करेगा, ये बिगाड़ ही करेगा। पाप, हिंसा आदि कोई भी परिणाम हो, पाप है। पाप के लिए नरक निगोद आदि का कारण कहा है। हाँ, इसलिए पाप से बचने की प्रेरणा दी गई।
और धर्म में लगने की प्रेरणा दी गई। धर्म क्या है? शुभ कार्य धर्म है। गृहस्थ के लिए दान पूजा धर्म है। साधु के लिए ज्ञान ध्यान धर्म है। ज्ञान ध्यान तपो रखता। ज्ञान और ध्यान में निरंतर लगे रहो। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञान की भावना, निरंतर संवेग की भावना, संवेग में भी अभीक्षणता होना और ज्ञान में भी अभीक्षणता होना। अभीक्षणता यानी निरंतरता, उसी भाव में रहें। ज्ञान की भावना परिणामों को स्थिर करती है, कसायों को शमित करती है। इसलिए ज्ञान भावना का बड़ा महत्व है। दान पूजा गृहस्थ का धर्म है। क्या धर्म है गृहस्थ का? दान पूजा प्रतिदिन का धर्म है। रोज रोज करो। क्यों? क्योंकि रोज रोज आरंभ सारंभ कर रहे हो। रोज रोज विक्ताओं में लगे हो, परिग्रह में लगे हो, आरंभ आदि कार्य हो रहे हैं। अब आरंभ सारंभ के कार्यों से तुम्हारे को पाप का आश्रय हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा बताओ? ऐसा कौन सा गृहस्थ है जो आरंभ के कार्य ना करता हो? पंच सूनाओं से जो ना जुड़ा हो, चक्की, चूल्हा, झाड़ू, ओखली, उदकुंभिनी पानी भरने के बर्तन, कूटने के बर्तन, पीसने के, कूटने का सामान, पीसने की चक्की, सफाई करने के लिए झाड़ू, बताओ, भोजन पकाने को चूल्हा। चूल्हा यानी चूल्हा, चाहे भले तुम्हारे लिए आज के समय का चूल्हा ना हो। अब आज का चूल्हा तो चलता फिरता चूल्हा है? ऐसा जमा जमाया बना बनाया थोड़ी है। चलती फिरती दुकानदारी, चूल्हा और सिलेंडर, कहीं भी ले जाके रखो, काम शुरू। अगर ऐसा नहीं भी है तो चूल्हे का काम होना चाहिए। चूल्हे की डिजाइन से कोई लेना देना नहीं। अगर तुमने 3 पत्थर भी रख लिए और उसके नीचे अग्नि जला दी और ऊपर गर्म होने पकने के लिए कोई सामान रख दिया, तो वह भी तुम्हारा चूल्हा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? चूल्हा कहलाएगा। ऐसे ये पंचसूना, ऐसा कोई गृहस्थ नहीं होगा जिसके पास में ये चीजें ना हो। अब बिजली की मशीनें बन गई, अब तो चूल्हे की जरूरत भी नहीं है, मशीन से ही रोटी बनने लगी। हाँ, आगे चल कर के अब चबाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शायद कोई मशीन वो भी आ जाए कि मुंह के अंदर मशीन लगा लो, अपने आप चालू कर दो बटन, चबने लगे। पचाने की भी मशीन आ जाएगी। सब मशीन मशीन मशीन। चूल्हा, चक्की, ओखली, ये पंचसूना है। इन सूनाओं का जो त्याग करता है वह त्यागी माना जाता है। और पंचसूनाओं से जो सहित होता है वो आरंभी माना जाता है।
आरंभ से पाप का अर्जन होता है। फिर आरंभ में बड़े बड़े आरंभ, खाने पीने संबंधी आरंभ, फिर पैसा कमाने संबंधी आरंभ, खेती करो, दुकानदारी करो, यहाँ का माल वहाँ, वहाँ का माल यहाँ, ट्रांसपोर्टिंग करो, खेत में घास फूस, पानी, जीवों की प्रचुर मात्रा, ये सब दोष कारक हैं। इन कार्यों से होने वाले पाप के आश्रय को दूर करने के लिए दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा, दान पूजा का धर्म है। हाँ, रोज रोज आरंभ सारंभ कर रहे हो तो रोज रोज दान पूजा करो। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, स्तपा, दानम, चेति, ग्रस्ताणम, षटकर्माणि। क्या लिखा है? बोलो। षटकर्माणि क्या लिखा? दिने दिने, दिने दिने लिखा ना, सप्ताहे सप्ताहे तो नहीं लिखा, माहे माहे तो नहीं लिखा। अरे लोग तो कई बार पर्यूषण के पर्यूषण ही करते हैं। कोई कोई महावीर जयंती के महावीर जयंती, कोई कोई दिवाली के दिवाली, हो गया काम। गंगा स्नान कर लिया, फिर ही हो गए। ऐसे काम चलने वाला नहीं। ग्रस्त हो, असंयमी हो, निरंतर पाप का आश्रय कर रहे हो, अपने पाप के आश्रय से बचने के लिए, पाप के कर्मों को काटने के लिए धर्म की क्रियाओं से जुड़ना पड़ेगा। दान पूजा, दान पूजा। राजा श्रेयांश आहार दान में प्रसिद्ध हो गया। किसको दिया उसने आहार दान? युगादि पुरुष मुनिराज तीर्थंकर आदिनाथ को दिया। कितना बड़ा उसका सौभाग्य है। जो सौभाग्य चक्रवर्ती सम्राट भरत को नहीं मिला, जो सौभाग्य कामदेव बाहुबली को नहीं मिला, उस समय के अनेक राजा थे उनको नहीं मिला, श्रेयांश को मिला। और श्रेयांश को क्यों मिल गया? क्योंकि उसने अपने पूर्व भवों में भी मुनिराज को आहार दिए थे। वो संस्कार उदय में आ गया, वो पुण्य फलित हो गया। परिणाम क्या निकला? हस्तिनापुर नगरी में राजा श्रेयांश, राजा सोमप्रभ आहार दान के प्रथम दानदाता बने, दान तीर्थ के प्रवर्तक बने। आदिनाथ धर्म तीर्थ के प्रवर्तक बन रहे हैं तो राजा श्रेयांश दान तीर्थ का प्रवर्तक बन रहा है। श्रीमती मीना श्री राजेंद्र सावलकर परिवार, पुत्र चिरंजीवी श्रेयांश राजेंद्र सावलकर, निवासी अमरावती महाराष्ट्र, पुत्री श्रीमती मयूरी श्री क्षितिज विटालकर, निवासी जर्मनी।